चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, बोला कि विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण जो है कहां पर किया जाएगा, तो लद्दाख हो जाएगा। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है, तो अंतिम पंघाल। साल 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसने जीता है, तो अली अबू अब्बाद तथा डैनियल मैरनबोइम हो गया। ठीक है। किसने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है, तो ये हो जाएगा पुणे होगा। कौन हरून इंडिया की टॉप 100 अंडर 30 की लिस्ट में शीर्ष पर रहा है, तो ये हो जाएगा कैवल्य वोहरा। दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेट कार्यालय कहां पर बना है, तो ये बना है सूरत में। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक कौन बन गया है, तो ये बन गया है म्यांमार। बोला कि कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा, तो ये हो जाएगा गांधीनगर गुजरात। 67वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहां पर शुरू हुआ है, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कौन इंटरनेट टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ है, तो लिएंडर पेस एवं विजय अमृतराज हो जाएगा इसका उत्तर। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यूएवी का सफल प्रशिक्षण कहां पर किया है, कर्नाटक। जारी IUCN रेड लिस्ट अपडेट के अनुसार मीठे जल की कितने प्रतिशत मछलियां जो है विलुप्त होने की ओर हैं, तो 25% हो जाएगा। कौन यूनिट्रोइट के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी है, तो उमा शेखर, नाम याद रखिएगा उमा शेखर। किसने मेड फॉर इंडिया यानी कृत्रिम AI का अनावरण किया है, तो लिखा गया है भाविश अग्रवाल, है ना, भाविश अग्रवाल। आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 30% से अधिक बच्चों में डेंगू पाया गया है, तो केरल हो जाएगा। किस देश द्वारा प्रदत्त सेवा मुक्त किए गए जहाज को भारतीय सेना पुनः सेवा में शामिल करेगा, तो यह हो जाएगा मालदीव। किसके द्वारा स्वदेशी जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली विकसित किया गया है, तो IITM पुणे हो जाएगा, IITM पुणे। ठीक है। किसने ITF विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 जीता है, नोवाक जोकोविच एवं आर्यन सवालेंका। 17वां रायान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 कहां पर उद्घाटन यानी कहां का उद्घाटन जो है हुआ है, तो यह हुआ है नई दिल्ली में। सूचनानुसार IMF किस देश को अर्थव्यवस्था को स्थित करने के लिए 33.7 करोड़ जो है डॉलर देगा, तो यह हो जाएगा श्रीलंका। IRBI की रिपोर्ट के अनुसार अब तक महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गया है, तो यह हो जाएगा 2029। किस देश ने 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है, तो यह हो जाएगा ईरान होगा। किसने पहला सीनियर नेशनल स्नूकर खिताब जीता है, तो सौरव कोठारी। खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यह रहा है हरियाणा। किस देश के शासक के निधन के बाद भारत ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा किया है, तो यह हो जाएगा कुवैत। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है, तो यह हो जाएगा लखनऊ होगा। किस AI ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का वास्तविक समय में भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है, तो भाषणी AI हो जाएगा, भाषणी AI। टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं, तो नाथन लियोन बने हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि भारत में इजराइल के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो रूबेन आजार को बनाया गया है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का सफल प्रशिक्षण जो है कहां पर किया है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश होगा। क्या होगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आई रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है हैदराबाद। किस भारतीय ने अटलांटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई किया है, तो यह हो जाएगा शेख हसन खान। प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन कहां पर किया है, तो यह किया है वाराणसी में। किसने MRF फार्मूला 2000 का ताज अपने नाम किया है, तो संदीप कुमार। किस देश की फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने KIFF फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है, तो यह हो जाएगा इजराइल। किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो यह हो जाएगा हरियाणा, है ना, हरियाणा होगा। भारतीय सशस्त्र बलों को कहां गोल्डन आउट पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, तो यह हो जाएगा श्रीलंका। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को किस टीम ने खरीदा है, तो कोलकाता नाइट राइडर, जो कि 24.75 करोड़ रुपया हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दिया है, तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अंडर 19 एशिया कप खिताब जो है किसने जीता है, तो बांग्लादेश हो जाएगा। रमन सिंह को किस राज्य के विधानसभा का स्पीकर जो है चुना गया है, तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, याद रखिएगा छत्तीसगढ़। कृषि विपणन सुधारों में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है, तो यह रहा है आंध्र प्रदेश। IMF रिपोर्ट के अनुसार भारत वैश्विक विकास में कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है, तो यह हो जाएगा 16%। कौन देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, तो महाराष्ट्र होगा। दूसरी सबसे बड़ी आपका उत्तर प्रदेश। पिछले 6 वर्षों में UPI लेन देन 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर कितने लाख करोड़ हो गया है, तो 139। किसने G20 शिखर सम्मेलन में ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है, तो श्रीनिवास नाइक हो जाएगा। ठीक है। AI पर वैश्विक साझेदारी की मेजबानी किस देश ने किया है, तो भारत होगा। किस राज्य की कैबिनेट ने एडवांस
पीडियाट्रिक सेंटर बनाने को प्रस्ताव को मंजूरी दिया है तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा डिपॉजिटरी पोर्टल जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो प्रहलाद जोशी। अगला है कि एक्सेंचर के किस देश में जो कि जनरेटिव एआई स्टूडियो खोला गया है तो बेंगलुरु होगा। किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से जो है सम्मानित किया गया है तो ये हो जाएगा पूनम क्षेत्रपाल होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है, एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है तो इंडिगो बना है। किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है तो इसरो होगा। किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू के जरिए 7425 करोड़ रुपए जो है जुटाए हैं तो HDFC बैंक होगा। कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियम लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं तो ये बने हैं अमिताभ बच्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है पॉइंट, किस बैंक ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन का आंकड़ा जो है छुआ है तो ये छुआ है SBI ने। किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। किसे सलमा बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत नामित किया है तो ये हो जाएगा अमृता रायचंद। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ है तो कुरुक्षेत्र हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि किस राज्य सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है तो मणिपुर होगा। किस देश में कितने प्रतिष्ठित कलाकार विकसित भारत के राजदूत बने हैं तो यह 20 होगा। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा तो यह आपको हो जाएगा मोहम्मद शमी। आई रिपोर्ट के अनुसार FY23 के GDP में कृषि की हिस्सेदारी जो है घटकर कितना प्रतिशत जो है रहा है तो 15%। किसे मरणोपरांत वीर चक्र से जो है सम्मानित किया गया है तो बेनॉय राय चौधरी हो जाएगा। ठीक है, सूचना अनुसार भारत सरकार कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता 7480 मेगावाट से बढ़ाकर के जो है 22480 मेगावाट करेगा तो 2032 हो जाएगा। किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है तो सुकृता पॉल। ठीक है, जारी लीड्स रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है तो ये रहा है तमिलनाडु। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य जो है कौन बना है तो ये बना है केरल। किस एयरपोर्ट के T2 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में जो है मान्यता मिला है तो बेंगलुरु एयरपोर्ट हो जाएगा, बेंगलुरु एयरपोर्ट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण की शुरुआत किया है तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि जो है कौन होंगे तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुएल मैक्रो। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य सहायता समूहों की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है तो जियो मार्ट। यूनेस्को ने कहा कि रामबाग गेट ऑफ प्राचीर को पुरस्कृत किया है तो ये हो जाएगा अमृतसर। क्या होगा अमृतसर। अगला किसने प्रतिष्ठित FIH पुरस्कार जीता है तो हार्दिक सिंह एवं सविता पूनिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, बोला कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे जो है कुपोषण का सामना कर रहे हैं तो अफगानिस्तान होगा। भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात किया है तो गल्फ ऑफ अडेन हो जाएगा। गुजरात सरकार ने किस शहर में शराब प्रतिबंध हटाया है तो गिफ्ट सिटी हो जाएगा, गिफ्ट सिटी। कहाँ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना जो है शुरू हुआ है तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बंधन बैंक को किस राज्य से ग्रास पोर्टल का राजस्व जो है प्राप्त करने का अधिकार मिला है तो ये हो जाएगा असम। ठीक है, असम होगा। मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का ताज जो है किसे मिला है तो ये मिला है आस्था रावत को। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ पर जो है आयोजित किया जाएगा तो ये किया जाएगा तमिलनाडु में। बोला कि ITTF गवर्निंग बोर्ड सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है तो वीटा दानी। किस बैंक ने हीरा उद्योग के लिए उद्योग प्रथम प्रोग्राम जो है शुरू किया है तो इंडसइंड हो जाएगा, इंडसइंड बैंक। किस मंत्रालय ने जूट किसानों की सुविधा के लिए बोला कि पॉट मित्रों ऐप जो है लॉन्च किया है तो ये हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय। क्या होगा वस्त्र मंत्रालय। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को कैमलिट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया है तो 2024 होगा। कौन सी राज्य सरकार मिशन जो कि इन्वेस्टिगेशन @ 75 दिन यानी 75 डे शुरू करेगा तो ये करेगा बिहार करेगा। किसने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह की संबोधित किया है तो डॉक्टर S जयशंकर। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली उत्पादन कितने प्रतिशत जो है बढ़ा है तो यह 8% बढ़ा है। कौन सा राज्य व्यापक शहरी गैस वितरण नीति के लिए जो है तैयार है तो यह हो जाएगा हरियाणा। क्या होगा हरियाणा होगा। गुजरात के किस शहर में केमिकल और पेट्रोकेमिकल पर प्री वाइब्रेट समिट सेमिनार आयोजित किया गया है तो यह हो जाएगा भरूच होगा। सेंट्रल रेलवे अपने कितने स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाएगा तो यह हो जाएगा 117 होगा। किस टीम 17वां ऑल इंडिया खरीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है तो यह हो जाएगा दिल्ली। डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक कितने भारतीय हवाई अड्डों पर लागू किया है तो यह हो जाएगा 13। किसे अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का पहला टिकट दिया गया है तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हो जाएंगे। अगला है कि नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा के किस
में यानी किस देश में पदभार जो है ग्रहण किया गया है? तो श्रीलंका। किस भाला फेंक खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिताब या फिर पुरस्कार जीता है? तो सुमित अंतिल। किस आईआईटी ने जेनिथ अकादमी के साथ मिलकर रेल प्रबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? तो IIM काशीपुर। दिव्यांग बच्चों के लिए जलोस 2023 कार्यक्रम का 13वां संस्करण जो है कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो ये आपका पुणे में संपन्न हुआ है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो यह हो जाएगा गुजरात। किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जीता है? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर होगा। विंग कॉर्निवाल कहाँ पर शुरू हुआ है? तो यह हुआ है आपका शिमला में। किसने कार्तिक आर्यन को अपना फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है? तो सोनी स्पोर्ट्स होगा। बोला कि 2024 में खोली जाने वाली सैफ चैंपियनशिप अंडर 19 भारतीय महिला टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा शुक्ला दत्त। क्या होगा? शुक्ला दत्त हो जाएगा। तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये आपका नई दिल्ली में। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 किस लेखक को दिया गया है? तो अतुल कुमार राय। अंग्रेजी भाषा जो है अनिरुद्ध कनिसेट्टी हो जाएगा। किसे मानद PhD की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो दिलीप तिर्की। गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों और उनकी मां द्वारा दिए गए सर्वोच्च बलिदान को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो वीर बाल दिवस। इसने भारतीय युवाओं को विदेश प्रस्ताव में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? तो IOM। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो संजीव को। अंग्रेजी भाषा नीलम शरण गौर को। किस देश के खिलाड़ी डीन एल्गर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका। सेबी ने BSE अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दिया है? तो यह हो जाएगा प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, प्रमोद अग्रवाल। आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के व्यापार का कितने प्रतिशत सुएज नहर से होकर गुजरा है? तो ये आपको हो जाएगा 12%। किस IIT को पूर्व छात्रों ने 57 करोड़ रुपए दान दिया है? तो IIT मुंबई होगा। भारत ने किस देश को कच्चे तेल की खरीद के लिए अपना पहला भुगतान रुपए में किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। जारी इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? तो ये हो जाएगा केरल होगा। सऊदी अरब में आयोजित 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो मैनचेस्टर सिटी हो जाएगा। आगे है कि छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर लॉन्च किया गया है। इसका नाम है आपका मीरा मंगई वेलू नाचियार। सूचना अनुसार भारत का पहला AI शहर कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये आपको लखनऊ में, उत्तर प्रदेश। पाकिस्तान आम चुनाव 2024 के लिए किस एकमात्र हिंदू महिला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है? डॉक्टर सबीरा प्रकाश। कोविड-19 के नए वेरिएंट का नाम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा JN1 हो जाएगा। आगे हम देखेंगे। अगला हमारा है कि ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो ये हो जाएंगे डेविड वार्नर। आंसर हमारा जो है डेविड वार्नर है। किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? तो संजीव खन्ना को बनाया गया है, संजीव खन्ना। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो अरविंद पनगड़िया। 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो यह किया गया है तेलंगाना में। आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत जो है सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ जो है दंपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? तो यह हो जाएगा 1.25। दक्षिणी नौसेना कमान के 3रे फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने जो है पदभार संभाला है? तो V श्रीनिवासन, है ना। DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 1 जनवरी को? तो यह हो जाएगा 66वां स्थापना दिवस। किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है? तो यह मिला है हिमाचल प्रदेश को। SS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो VR कंबोज को एक तरीके से दिखाया तो उनको सम्मानित किया गया है। चलिए आगे हमारा है कि किसने ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता संभाली है? तो यह संभाला है रूस ने। भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित जो है दोस्तों किया गया है? तो ये आपको हो जाएगा UAE। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो यह किया है पाकिस्तान ने। कहाँ के उपराज्यपाल ने संवाद @राजनिवास लॉन्च किया है? तो यह किया है दिल्ली के राज्यपाल ने। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है मथुरा उत्तर प्रदेश में। किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है? तो यह हो जाएगा अनाहत सिंह। किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? तो यह हो जाएगा गुजरात। किस देश का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है? तो यह हो जाएगा इंडोनेशिया। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो यह बन गया है जम्मू कश्मीर। कौन बना है दोस्तों? जम्मू कश्मीर बना है। आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश जो है कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरे स्थान पर रहा है? तो यह रहा है अपना भारत। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो अरविंद बागची। किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है प्रयागराज में।
सूचना अनुसार केनरा बैंक कहाँ अपना डेटा एनालिटिक्स सेंटर जो है लॉन्च करेगा, तो ये करेगा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में। किसने पश्चिमी नौसेना कमान का कार्यभार संभाला है, तो संजय जसजीत सिंह। 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है, तो फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट हो जाएगा। ठीक है, किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है, तो बी.आर. गवई। किस राज्य की कादियाल साड़ियों को GI टैग मिला है, तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या होगा, पश्चिम बंगाल इसका उत्तर होगा। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, दिनेश के त्रिपाठी। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक झांसी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है, तो ये हो जाएगा केरल। किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है, तो रणधीर जायसवाल। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है, तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। आंसर होगा तमिलनाडु। इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो 6.7%। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो का उद्घाटन कहां पर किया है, तो यह हो जाएगा मुंबई। कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 का विजेता बना है, तो रूपिका ग्रोवर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ा करके 3000 रुपये जो है किया है, तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया है, तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। अच्छे से याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, तो यह किया है किर्गिस्तान ने। किस राज्य के वांचो शिल्प को GI टैग मिला है, तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख कहाँ पर मिला है, तो यह हो जाएगा गोवा। किस राज्य में चदुम्बी उत्सव मनाया गया है, तो यह मनाया गया है असम राज्य में। अगला है किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है, तो यह किया है स्पेस एक्स ने। किसे जो है कुवेम्पू राष्ट्रीय उद्यान 2023 मिला है, तो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। किस राज्य के कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दिया है, तो यह दिया है मध्य प्रदेश ने। BCCI ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल पर प्रतिबंध लगाया है, तो सुमित शर्मा। किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस जो है घोषित किया है, तो पश्चिम बंगाल। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो यह बन गया है पंजाब ने। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन बना है, तो यह बना है फ्रांस। अच्छे से याद रखिएगा। सूचना अनुसार भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है, तो यह हो जाएगा UAE। किस राज्य के डोंगरिया कोंधसाल को GI टैग मिला है, तो यह हो जाएगा उड़ीसा। किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है, तो एड्रियन क्रूज। क्या होगा, एड्रियन क्रूज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला है कि भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है, तो यह रहा है चेन्नई। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है, तो यह किया है असम ने। कौन सा देश अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा, तो यह करेगा नेपाल। सूचना अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज किया गया है, तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश में। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे CEO नियुक्त किया है, तो रघुराम अय्यर, है ना, रघुराम अय्यर। अच्छे से याद रखिएगा। सूचना अनुसार NHPC किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगा, तो यह हो जाएगा गुजरात। अगला है कि PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 जो है किसे चुना गया है, तो विराट कोहली को बनाया गया है। 7 जनवरी 2024 को कौन 9 वर्ष मनाया गया है, तो महायान 9 वर्ष मनाया गया है। किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है, तो ओम बिरला। किसने जो है 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, तो बिट्रा टाइस चेबेट। INSO की रिपोर्ट के अनुसार FY24 भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है, तो यह हो जाएगा 7.3% की दर से बढ़ सकता है। किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है, तो यह किया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला है कि IIT मंडी और IIT के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियरिंग किया है, IIT मद्रास। अगला एक बिम्स्टेक के महासचिव कौन बने हैं, तो यह बने हैं इंद्रमणि पांडे बने हैं। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक उत्पादों की या फिर उत्पादों को निर्यात किया है, तो आपका हो जाएगा 60। किसने जल प्रबंधन के लिए यहाँ पे सेकंड लिखा गया है, सेकंड राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, तो हीरो मोटो कार्प हो जाएगा। विजेता में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सेंथिल पांडियन। किसने अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल प्रशिक्षण किया है, तो इसरो हो जाएगा। टाटा पावर के किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा किया गया है, तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। अडानी
पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र के सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं अश्विनी गुप्ता। अश्विनी गुप्ता। किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? सुचेता सतीश। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का कहाँ के चिड़ियाघर में जो है निधन हुआ है? तो भोपाल हो जाएगा। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो अपना भारत होगा। कौन सा देश जो है श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है? तो यह हो जाएगा अपना भारत। किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वस्थ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन जो है किया गया है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति का आयाम का विमोचन किया है? तो यह हो जाएगा जनरल वीके सिंह। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड जो है किसे मिला है? तो यह मिला है क्रिस्टोफर नोलन को मिला है। किस राज्य ने 2026 से 27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है? तो यह हो जाएगा गुजरात। किसने जो है यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता है? तो ये जीता है जर्मनी ने। किस देश ने कुत्ता के मांस की खपत पर बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया के द्वारा ये किया गया है। गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं फ्रांस के। किस राज्य में कॉलेज फंगथानसी मिशन की शुरुआत किया गया है? तो ये हो जाएगा मणिपुर। किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला है? तो उड़ीसा हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने कहा में अडानी डिफेंस और एयरो स्पेस के स्वदेशी रूप से निर्मित दृष्टि 10 UAV मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण जो है किया है? तो यह हो जाएगा हैदराबाद। किस देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 10वें वाइब्रेट गुजरात समिति या फिर समिट 2024 के मुख्य अतिथि रहे हैं? तो यह हो जाएगा सऊदी अरब। क्या होगा? सऊदी अरब। किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह हो जाएगा इंडसइंड बैंक हो जाएगा। कौन रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो समीर कुमार सिन्हा। किसके द्वारा जो है विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया है? तो DRDO होगा। किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो यह हो जाएगा सिंगापुर। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना जो है शुरू करेगा? तो यह हो जाएगा छत्तीसगढ़। अच्छे से याद रखिएगा। कहाँ के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है? तो यह हो जाएगा अयोध्या। किस देश ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत किया है? तो यह किया है डेनमार्क ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कौन सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है? इंदौर तथा सूरत बनकर उभरा है संयुक्त रूप से देखा जाए तो। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बनी है दिव्यकृति सिंह। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत जो है 2024 में अगर देखेंगे तो 80वें स्थान पर है। अगला है कि जागरेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो अमन सहरावत। दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगा? तो यह हो जाएगा गुजरात। अगला बैंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो यह हो जाएगा महेश्वर राव। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो यह हो जाएगा चीन। अच्छे से याद रखिएगा, चाइना हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान ने कौन सा पदक जीता है? तो यह हो जाएगा कांस्य पदक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू किया है? कर्नाटक होगा। 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो यह बना है बर्नी हॉट बना है। किसे मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे सम्मान दिया गया है? तो यह दिया गया है सविता कंसवाल को दिया गया है। किस राज्य के सांगली जिले में एक नया अटपाडी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र में। दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ जो है कौन बने हैं? तो यह बने हैं उपल कुंडू बने हैं। किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा किया है? तो यह किया है आइसलैंड ने। दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? तो यह बना है मध्य प्रदेश। T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा बने हैं। किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया है? ऑपरेशन अमृत तो यह शुरू किया गया है केरल में। कहाँ पर? केरल में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह हो जाएगा योगेश सिंह। किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो हिमालयन वुल्फ होगा। किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल किया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व होगा, महाराष्ट्र होगा। सिक्योर आर्मी मोबाइल से इको सिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी। अच्छे से याद रखिएगा, इंडियन आर्मी।
भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या आयोजित दोस्तों किया गया है? तो थाईलैंड होगा। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? तो मुजफ्फरनगर हो जाएगा। अगला है मिस अमेरिका 2024 का ताज जो है किसने जीता है? तो मेडिसन मार्स होगा। भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवामुक्त किया है? तो चीता हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो लियोनेल मेसी। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो ये हो जाएगा सरयू नदी। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आर प्रज्ञानंद बने हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला है दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा। असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित दोस्तों किया जाएगा? तो रंजन गोगोई। दोहरी श्रृंखला में आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी है? तो ये बनी है सू रेडफर्न। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है अमेरिका। भारत का स्थान रहा है आपका चौथा स्थान भारत का रहा है। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। सबसे मूल्यवान पीएसयू कौन बनी है? तो यह बनी है एलआईसी बनी है, अच्छे से याद रखिएगा। कहां में 206 फीट ऊंचा विश्व में BR अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन दोस्तों किया गया है? तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो यह हो जाएगा TCS। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो विंग इंडिया 2024 कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है हैदराबाद में। किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ प्रतियोगिता जो है फिर शुरू हुआ है? तो यह हुआ है असम राज्य में। T20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। पूर्वी नौसेना कमान के चीफ स्टाफ ऑफिसर जो कि ऑपरेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शांतनु झा। महतारी वंदना योजना 2024 जो है कहाँ पर शुरू हुआ है? तो यह हुआ है छत्तीसगढ़ में। किस राज्य के फल कच्ची खरीक को GI टैग मिला है? तो यह हो जाएगा गुजरात होगा। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन सी है? तो यह हो जाएगा कुवैती दिनार। क्या होगा? कुवैती दिनार। 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो नोवाक जोकोविच को बनाया गया है, नोवाक जोकोविच को। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण का उद्घाटन कहां पर किया है? तो यह किया है चेन्नई में। किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग किया है? तो यह हो जाएगा जापान। कौन सी भाषा भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल होगा? तो यह हो जाएगा फारसी। किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का प्रशिक्षण किया है? तो यह किया है उत्तर कोरिया ने। किस राज्य में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं? तो यह गुजरात में पाए गए हैं। किसने युगांडा G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो यह हो जाएगा वी मुरलीधरन, अच्छे से याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है? तो यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश होगा। प्रसिद्ध उपन्यास क्या लिखा गया है? कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद जो है किया है? तो नंदिनी कृष्णन। अगले 5 वर्षों के लिए IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल किया है? तो यह किया है टाटा ने। बिहार के बाद जातीय जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य जो है कौन बना है? तो यह बना है आंध्र प्रदेश। कौन बना है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डा। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। देखिए 21 जनवरी को एक स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है, जो कि मनाया है त्रिपुरा ने, मणिपुर ने और मेघालय ने। किस राज्य में गोले मेले का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है जम्मू कश्मीर। किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप जो कि मनी टू इंडिया लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक हो जाएगा। भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फ्रेमिंग करने की घोषणा किया है? तो यह म्यांमार हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो यह बनेगा ऑस्ट्रेलिया में। क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जारी फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है USA। खबरों में रहा ग्रीन रूम से किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा यूक्रेन। 19वां नाम शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये हुआ है कंपाला यानी युगांडा में हुआ है। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। इस मंदिर का डिजाइनर जो है किसे बनाया, यानी किस डिजाइन दोस्तों किसने बनाया है? तो चंद्रकांत सोमपुरा। अच्छे से याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। किस देश ने स्लीम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल किया है? तो यह किया है जापान ने। सूचना अनुसार किस राज्य की अनोखी भाषा जो कि माध्यिका विलुप्त होने की कगार पर है? तो यह हो जाएगा केरल। अगला है कि राजा गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कौन सा पदक जीता है? तो यह हो जाएगा कांस्य पदक। किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत किया है? तो JP नड्डा।
डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित दोस्तों किया गया है? जैसलमेर में, जो कि राजस्थान में पड़ता है, अच्छे से आपको याद है। अगला है कि पेंडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे किस नृत्य से संबंधित हैं? कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन जो है किसने किया है? जगदीप धनखड़। बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ताई तजू यिंग हो जाएगा आंसर। भारत ने किस देश को पछाड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया है? तो यह हो जाएगा हांगकांग। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा में डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो यह हो जाएगा गुजरात, अच्छे से याद रखिएगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित दोस्तों किया गया है? तो यह हो जाएगा किर्गिस्तान। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन कहाँ दोस्तों जो है आयोजित किया गया है? तो यह हो जाएगा अंसास मिस्र होगा। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रितु करिधन, है ना, डॉक्टर रितु करिधल और उद्यमी नवीन तिवारी। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो बिहार। सूचना अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आया है? तो यह हो जाएगा चीन, अच्छे से याद रखिएगा, चीन हो जाएगा। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो यह हो जाएगा अनुवादिनी हो जाएगा। देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना जो है शुरू किया है? तो यह हो जाएगा 1 करोड़ होगा। ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म 2 किल ए टाइटल का निर्देशन जो है किसे बनाया गया है? तो यह हो जाएगा निशा पाहुजा होगा, निशा पाहुजा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, बोला कि किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हो जाएगा। किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर घोषित किया है? तो यह हो जाएगा कनाडा। किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला है कि 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। किस राज्य के मोनपा हैंडपंप, है ना, सॉरी माफ कीजिएगा, मोनपा हैंडमेड हो जाएगा, मोनपा हैंडमेड कागज को जीआई टैग मिला है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कभी कभी क्या होता है कि जब मास्टर वीडियो बनता है तो पढ़ते पढ़ते बाय मिस्टेक गलत तरीके से जो है पढ़ाया जाता है, उसके लिए आप सब लोग से माफी चाहेंगे। बाकी आपका जो है आगे हम सही तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। सऊदी अरब अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ पर खोलेगा? तो ये खोलेगा रियाद में। देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेटर प्लेयर, है ना, क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? तो ये बनी है सौम्या तिवारी। सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्योति रंधावा। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है 25 जनवरी को? तो हिमाचल प्रदेश का मनाया गया है। सूचना अनुसार भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? तो यह हो जाएगा फिलीपींस। किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? तो यह हो जाएगा सुजीत मिश्रा। किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मोलानिस्टिक टाइगर सफारी जो है स्थापित किया जाएगा? तो यह हो जाएगा उड़ीसा। भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास जो है किया है? तो यह हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है? तो यह हो जाएगा विराट कोहली। अगला बीएसएफ के किस जवान को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है? शिशुपाल सिंह और सावल राम विष्णु हो जाएगा। किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत किया गया है ना, सजाए मौत दिया गया है? तो यह हो जाएगा अमेरिका। गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व जो है किसने किया है? तो भावनीश कुमार, अच्छे से याद रखिएगा। 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? फ्रांस का, जो कि एमेनुएल मैक्रो। अगला कि भारतीय सेना ने कहा इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला है? तो यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर। यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई जो कि कंपनी कौन बनी है? तो यह हो जाएगा क्रूट्रीम होगा। किसे वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? तो निकिता मल्होत्रा, अच्छे से याद रखिएगा। 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण पाने वाला दुनिया का दूसरी कंपनी कौन बन गया है? तो यह हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। किसने विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में स्थान जो है अर्जित किया है? तो यह प्रीसा चक्रवर्ती। हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? नीदरलैंड होगा। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं बर्नार्ड अर्नाल्ड बने हैं। नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ लिया है? तो यह हो जाएगा 9वीं बार, अच्छे से याद रखिएगा। किस राज्य में थाई पूसम त्यौहार मनाया गया है? तो यह हो जाएगा तमिलनाडु। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है, फिर किसे मिला है? तो क्रमशः अगर देखा है तो रणवीर कपूर और आलिया भट्ट। और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो 12th फेल है। इसको देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन मूवी है, मोटिवेशनल मूवी है जो कि सभी स्टूडेंट को देखना चाहिए।
69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो विधु विनोद चोपड़ा, 12वीं फेल जो है मूवी है। किन दो देशों के सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास सदा तनसीक राजस्थान में आयोजित दोस्तों किया गया है? तो भारत सऊदी अरब। आईसीसी ने किस देश के क्रिकेटर बोर्ड से जो कि सस्पेंशन हटाया है? तो यह हो जाएगा श्रीलंका। 2024 के किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह हो जाएगा कैमरून होगा। केंद्रीय कैबिनेट ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह हो जाएगा ओमान होगा, अच्छे से याद रखिएगा। चौथे रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह हो जाएगा नागालैंड। ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल में अपना पहला ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? तो यह हो जाएगा जानिक सिनर, है ना, जानिक सिनर होगा। ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है? तो यह हो जाएगा स्वर्ण पदक। किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक जो है पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह हो जाएगा कार्टर डलास जो कि स्कॉटलैंड होगा। किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाया है? तो यह हो जाएगा न्यूरोलिंक हो जाएगा। जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है डेनमार्क। भारत का स्थान जो है 93वां है। किस राज्य सरकार ने MSP योजना जो है लाभा शुरू किया है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा। भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 1 फरवरी को? तो यह हो जाएगा 48वां। उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएगा सोनू सूद, अच्छे से याद रखिएगा, सोनू सूद। द स्टेट ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया है? तो यह हो जाएगा भूपेंद्र यादव होगा। भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों को जो है वर्ष घोषित किया है? तो यह हो जाएगा 2024। प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट जो है आवंटित किया गया है? तो यह हो जाएगा रक्षा मंत्रालय होगा। देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहां पर विकसित होगा? तो यह हो जाएगा उज्जैन। भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? तो यह हो जाएगा सूरत हवाई अड्डा होगा। भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 का आयोजन जो है कहां पर किया गया है? तो जैसलमेर होगा। किसे महागौरव 2024 पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो निखिल वाघ होगा। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया है? उत्तराखंड होगा। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बनाया जाएगा? तो यह हो जाएगा वाराणसी। अगला है कि केलेगनार, है ना, केलेगनार स्पोर्ट्स किट पहल का शुभारंभ जो है कहां पर किया गया है? तो यह किया गया है तमिलनाडु में, तमिलनाडु होगा। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 3 करोड़ कर दिया है। किसने T20 नागेश ट्रॉफी जीता है? कर्नाटक ने। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया है? तो HR खन्ना। किस विश्वविद्यालय को नाक का A++ ग्रेड मिला है? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय होगा। प्रधानमंत्री मोदी का जो कि तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखा है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा, अच्छे से याद रखिएगा। सूचना अनुसार किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगा? तो यह हो जाएगा नेपाल। अगला है कि 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में जो है किसका चयन किया गया है? तो यह हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। भारतीय UPI शुरू करने वाला पहली यूरोपीय देश कौन सा है? तो यह है फ्रांस अपना। कहाँ क्षेत्रीय किसान मेला आयोजित दोस्तों हुआ है? तो यह हो जाएगा वाराणसी होगा। किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिकॉर्ड्स पहल शुरू किया है? तो यह किया है कर्नाटक ने, अच्छे से याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है महाराष्ट्र ने। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष जो है कौन बने हैं? तो ये बने हैं रंजना प्रसाद देसाई बने हैं। अगला कि थानथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य बना है? तो ये बना है तमिलनाडु का। अगला कि बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो यह हो जाएगा घार तथा ट्रैक चाइल्ड होगा। किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने का मंजूरी दिया है? तो यह हो जाएगा अमेरिका, अच्छे से याद रखिएगा, अमेरिका जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला है किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की राशि को बढ़ाकर जो है कितना कर दिया है? तो 3500 करोड़ हो जाएगा। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा? तो ये हो जाएगा व्योममित्र। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन है? तो यह है आपका फ्रांस। तांबे के आवरण, है ना, तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ पर बनाया गया है? तो यह हो जाएगा बिहार हो जाएगा, बिहार। किसने स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह हो जाएगा ओलेग कोलोनेंको रूस होगा। भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत तंग महोत्सव जो है कहाँ पर शुरू हुआ है? तो यह हुआ है गुजरात में। अगला कि भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT का नाम जो है किसके नाम पर रखा जाएगा? BR अम्बेडकर।
किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के नाम पर जल के नीचे की घाटी जो कि एराटोस्थेनीज का पता लगाया गया है, एराटोस्थेनीज का, तो यह हो जाएगा इजराइल हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा इजराइल। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल, है ना, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जो है किसने जीता है, तो दिस मोमेंट। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला जो है शहर कौन सा है, तो ये है आपका लंदन। जारी ब्रांड गार्जियनशिप, है ना, ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये रहा है मुकेश अंबानी। देश के सबसे डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखा गया है, हैदराबाद में। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वायुश्री योजना शुरू करने का जो है फैसला किया है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र होगा, अच्छे से याद रखिएगा। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का इवेंट किस राज्य में किया गया है, तो गोवा में किया गया है। किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है, सुनील कुमार। एडीपी ने किसे भारत के लिए नया देश निर्देश जो है दोस्तों निदेशक जो है बनाया गया, फिर किया है मियो ओका। यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है, आनंद कुमार को दिया है। दिव्य कला मेला 2024 का जो है उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो यह हुआ अगरतला त्रिपुरा में हुआ है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि वरुण घोष ने किस देश में पहली बार गीता पर हाथ रखकर संसद में शपथ लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया है, ईरान होगा। डाटा देखिए अगला हमारा है कि टाटा डिजिटल ने किसे एमडी एंड सीईओ जो है नियुक्त किया है, तो नवीन अहिलयानी, है ना, अहिलयानी। राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा, तो निरंजन शाह। अगला है कि अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा के रूप में जो है मान्यता मिला है, तो यह हो जाएगा नोएडा होगा, अच्छे से याद रखिएगा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो यह बन गया है उत्तराखंड। कौन बना है, उत्तराखंड बना है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हुआ है, तो यह हो जाएगा चिली। किसने एक नए ग्रह जो है सुपर अर्थ की खोज किया है, तो यह हो जाएगा नासा। अगला है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जो है किसने जीता है, तो नीमा सरीखानी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकार गांव के द्वार का पहल का जो है अनावरण किया है, हिमाचल प्रदेश होगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद किस आईआईटी द्वारा जो है विकसित किया